मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कोरोना वायरस संक्रमण के चलते शिक्षकों की यह बाध्यता बन गई है कि वे अपने विद्यार्थियों को यथा योग्य मार्गदर्शन वीडियो के माध्यम से दें। और जैसा कि शासन और प्रशासन भी चाह रहा है कि शिक्षक अपने द्वारा वीडियो का निर्माण कर उसे छात्रों तक किसी भी प्रकार से पहुंचाएं, और मध्य प्रदेश शासन भी इसके लिए प्रयास कर रहा है। इसी दिशा में विगत 28 वर्षों के अध्यापन काल के दौरान कभी इस बात की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वीडियो आप तक बना के पहुंचाया जाए, पर इसी दिशा में मेरा ये पहला प्रयास है। कक्षा 12वीं के माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है, उसमें पहला जो पाठ है वो भक्ति काव्य खंड के अंतर्गत आता है, और उसमें मीरा के पद जो हैं वो पहले पाठ के अंतर्गत समाहित किए गए। यहाँ पर इस वीडियो को बनाते समय मेरा ये प्रयास होगा कि एक बार इसकी व्याख्या को समझने के उपरांत यह आपके मन में इस प्रकार से बैठ जाए, ये आप इसे इस प्रकार से याद कर लें कि आपको इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और जब अन्य महत्वपूर्ण विषयों जैसे मैथ्स, अकाउंट्स आदि के साथ जब आप हिंदी को पढ़ें तो पद्यांश पढ़ने के साथ ही आपके मन में इसका अर्थ अपने आप आना शुरू हो जाए। इसके लिए मीरा के पद को सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं, और सभी विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक है उसे ले लें, और जैसा कि मैं इसको बताता जा रहा हूं तो पाठ्य पुस्तक को खोलकर प्रत्येक पंक्ति के अनुसार आप जब इसके अर्थ को देखना शुरू करेंगे, सुनते जाएंगे, तो ये आपके अंतर्मन में इस प्रकार से बैठ जाएगा कि आपको इसे बहुत अधिक प्रयास करके याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जानते हैं, मीरा कृष्ण भक्ति काव्य की महत्वपूर्ण कवयित्री हैं, और मीरा द्वारा जो भाषा प्रयोग की गई है यह राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इसके ऊपर कक्षा 12वीं में ये प्रश्न भी बनता है कि मीरा द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया गया है। मीरा द्वारा जो प्रयोग किया गया है वह है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। इसका प्रयोग मीरा ने अपने काव्य में किया है। मीरा अपने गुरु की कृपा को महत्वपूर्ण मानती हैं, इस बात को भी ध्यान देना हमें जरूरी है। कुछ पद्यांशों में आपको ये दिखाई देगा कि सद्गुरु की कृपा के कारण ही मीरा भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ पाए। वे कृष्ण भक्ति को महत्वपूर्ण मानती हैं। फिर एक प्रश्न मीरा के पाठ के ऊपर और बनता है कि मीरा ने किस भाव से भगवान कृष्ण की आराधना की है। मीरा ने दाम्पत्य भाव या पति भाव से भगवान कृष्ण की आराधना की है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो पद है मैं इसको पढ़ के आपको बता दे रहा हूं, और उसके बाद प्रत्येक पंक्ति के अनुसार मैं इसका अर्थ करता जाऊंगा, और इसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक में मीरा के पद नामक पाठ में देख सकते हैं। बाला मैं वैरागिण होंगी हो। बाला का अर्थ होता है स्वामी। स्वामी, मैं तुम्हारे लिए वैरागिन बन जाऊंगी या वैरागिन का वेश धारण कर लूंगी। आपको मालूम होना चाहिए कि मीरा एक राजघराने की बहू थी, और वहां पर भगवान कृष्ण की आराधना
को करते समय इनके मार्ग में अनेक प्रकार के अड़ंगे लगाए गए, पर मीरा पीछे नहीं हटी। तो मीरा कहती है, बाला मैं वैरागिण होंगी हो, स्वामी मैं तुम्हारे लिए वैरागिण का वेश धारण कर लूंगी। जो ही भेष मारो साहिब रीझे, सोही वेश धरूंगी। कहती है और मेरे स्वामी जिस भी वेश पर रीझेंगे, मोहित होंगे, मैं तो वही वेश धारण करने के लिए तैयार हूं। सभी सुख सुविधाओं के होते हुए वैराग्य को धारण करना सहज बात नहीं है, सरल बात नहीं। मीरा कहती है, बाला में वैरागिण होंगी हो, मैं वैराग्य धारण कर लूंगी, सभी सुखों का, भौतिक सुखों का त्याग कर दूंगी। बाला में वैरागिण होंगी हो, जो ही भेष मारो साहिब रीझे, सोही भेष धरूंगी। और जिस भी वेश पर मेरे साहब अर्थात भगवान श्री कृष्ण रीझेंगे, मैं उन वेशों को धारण करने के लिए तैयार हूं। तो कहती, सील संतोष धरूं घट भीतर, सील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूं। बहुत विलक्षण और बहुत अच्छी बात कही है कि सील, सील का अर्थ होता है, इसका शब्द है शील। शील मतलब चरित्र, अपने चरित्र पर टिके रहना, डिगना नहीं। अपने चरित्र को लगातार एक सा स्थिर रखना, ये बिरले ही महापुरुषों का काम हो सकता है या बहुत बड़े साधकों का काम हो सकता है। शील संतोष धरूं घट भीतर, संतोष धारण करूंगी। जो भी चीज, जो भी मुझे कुछ प्राप्त होगा, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो सुविधाएं हो, शील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी। घट मतलब हृदय के अंदर। हृदय के अंदर दो चीजों को धारण करने के लिए मीरा ने कहा है, शील और समता। शील संतोष, शील और संतोष। तो कहती चरित्र और संतोष को मैं अपने मन के अंदर धारण करूंगी और समता पकड़ रहूंगी, अर्थात जन सामान्य में कोई भेद नहीं करूंगी। अमीर गरीब किसी भी प्रकार की सामाजिक परिस्थिति को लेकर मैं कभी कोई भेदभाव अपने अंदर नहीं रखूंगी। फिर कहती हैं, जाको नाम निर्जन कहिए, जाको नाम निर्जन कहिए। निर्जन का जो शब्द है वह है निरंजन, जिसे कहा गया है, जो कहा गया है भगवान को निरंजन, दुखों को दूर करने वाला। कहते जाको नाम निर्जन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी। कहते ऐसे ईश्वर का मैं ध्यान करना चाहती हूं जिसका ध्यान करने से दुख दूर हो जाए। ऐसी मान्यता है कि भगवान के दर्शन करने मात्र से, ध्यान करने मात्र से दुख दूर हो जाता है। तो कहती है ऐसे ईश्वर का ध्यान करूंगी जिनके दर्शन मात्र से ही प्राणी के दुख दूर हो जाते हैं। फिर अगली पंक्ति है, गुरु ज्ञान रंगू तन कपड़ा। ईश्वर ने इस संसार सागर से पार उतरने का, ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग बताया है, जो ज्ञान दिया है, गुरु ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पेरूंगी। कहते मन ही मन ईश्वर का ध्यान करूंगी, क्योंकि मेरा जो शरीर है अब वो ईश्वर के साथ एकाकार होने को है। उसमें सभी प्रकार से अंदर से ईश्वर को प्राप्त करने की आवाजें उठ रही हैं। तो कहती है कि मन मुद्रा, मन के अंदर ध्यान करूंगी, दिखावा नहीं करूंगी, केवल मन में ही ध्यान करूंगी ईश्वर का नाम। और मन रूपी जो मुद्रिका है, मन रूपी जो अंगूठी है, उस पर ही मैं
भगवान के नाम का स्मरण करूं। फिर कहती प्रेम प्रीत सु हरि गुण गाऊं। कहती मैं प्रेम पूर्वक भगवान के गुणों का गायन करूं। प्रेम प्रीत सो हरि गुण गाऊं। भगवान के गुणों का गायन मैं अत्यंत प्रेम पूर्वक करूंगी और उनके चरणों में लिपटकर मैं जीवन गुजारना चाहती हूं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहती हूं। फिर कहती हैं कि या तन की मैं करूं कीगरी। कीगरी एक राजस्थानी वाद्य है जिसमें पशुओं की आंतों के तार लगाए जाते हैं। कहती है कि या तन की करूं कीगरी, और कहने का तात्पर्य यह है कि अंदर से मनुष्य या मीरा के शरीर के अंदर से जो भी आवाज बाहर आए वह आवाज प्रभु का नाम होना चाहिए। तो कहते हैं या तन की मैं करूं कीगरी, रसना राम रटूंगी। और रसना माने अपनी जीभ से वे भगवान का नाम लेती रहेंगी, स्मरण करती रहेंगी। फिर कहती मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। कहती मीरा के जो प्रभु हैं वे नटवर नागर श्री कृष्ण जी हैं, और वे ही जब अपनी कृपा बरसाएंगे तब मीरा का उद्धार होगा। तो कहती हैं कि मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, साधु संग रहूंगी। साधु का अर्थ है सज्जन पुरुष या वे पुरुष जो ईश्वर भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, उन्हीं का साथ लेते हुए मीरा आगे चलना चाहती है। आज इस वीडियो को बनाकर इस माध्यम से मेरा ये छोटा सा प्रयास है, और मैं सभी शिक्षक साथियों और मेरे छात्रों से ये विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आज यदि मेरा यह छोटा सा प्रयास उन्हें पसंद आया हो तो कक्षा 12वीं में चाहे वो किसी भी विद्यालय का छात्र हो, उसे वे इस वीडियो को आगे बढ़ाने का कष्ट करें, जिससे कहीं ना कहीं उसका लाभ हो सके। अगले वीडियो के माध्यम से मैं पुनः आपकी सेवा में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।